खर मास हिंदू धर्म का ऐसा महीना जिसमें शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। लेकिन क्यों? इस दौरान सूर्य देव की गति धीमी क्यों हो जाती है और खर मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आज हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी पौराणिक कथा और इसके धार्मिक रहस्य। सूर्य देव को पृथ्वी पर जीवन दाता माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ताप और ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। सूर्य से पूरी प्रकृति जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में खर मास का विशेष महत्व है। हर साल यह महीना शुभ कार्यों पर रोक लगाने का समय होता है। इस साल खर मास 15 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 14 जनवरी 2025 तक रहेगा। इसे मलमास भी कहते हैं। वैसे तो अक्सर लोग ये जानते हैं कि खर मास के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दौरान सूर्य की गति मंद क्यों पड़ जाती है? आइए जानते हैं इस बारे में पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जिससे समय की गति बनी रहती है। कहते हैं कि लंबे समय तक लगातार चलने के कारण सूर्य देव के घोड़े थककर कमजोर हो गए। जब सूर्य देव ने घोड़ों की दयनीय स्थिति देखी तो सूर्य देव को उन पर दया आ गई। सूर्य देव घोड़ों को आराम देने के लिए एक तालाब के पास ले गए, लेकिन रथ को रोकना संभव नहीं था, क्योंकि रथ रुकने से जनजीवन ठहर जाता। तभी उन्होंने तालाब के पास 2 गधे देखे और उन्हें रथ में जोत दिया। गधों के कारण रथ धीमी गति से चलने लगता है और यह स्थिति 1 महीने तक बनी रहती है। इसी 1 महीने के समय को खर मास कहा जाता है। खर मास के दौरान सूर्य देव के रथ के 7 घोड़े विश्राम करते हैं। जब यह समय समाप्त होता है और मकर संक्रांति का आगमन होता है तो सूर्य देव के रथ को घोड़े फिर से खींचने लगते हैं। इससे सूर्य का तेज लौट आता है और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में कुछ कार्य करने की सख्त मनाही है, जैसे विवाह, सगाई और मुंडन। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान विवाह करने से वैवाहिक सुख नहीं मिलता। नया व्यवसाय, व्यापार या संपत्ति खरीदने जैसे कार्यों को भी टालना चाहिए। मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, नया निर्माण का कार्य या अन्य बड़े निर्णय इस समय ना लें। इस पवित्र समय का सही इस्तेमाल कैसे करें, जानिए खर मास में हमें क्या करना चाहिए। सूर्य देव की उपासना करें। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और उनकी स्तुति करें। धर्म, कर्म और दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, कपड़े और दान देना बेहद शुभ होता है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ, रामायण, भगवत गीता, सत्यनारायण कथा का पाठ करें। तीर्थ यात्रा, किसी पवित्र स्थल की यात्रा करें। इसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खर मास का समय आत्मचिंतन और साधना का समय है। इस दौरान शुभ कार्यों से दूरी बनाकर भक्ति, ध्यान और दान को प्राथमिकता दें। यह महीना आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। खर मास में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। गीता के इन 12 श्लोकों का खर मास में उच्चारण करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में शुभता आती है। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। केवल कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, किंतु कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात्सं जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों, वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और इच्छा में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, मति मारी जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य स्वयं अपना ही नाश कर बैठता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तस्तु देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे, इसलिए उठो हे कौन्तेय, निश्चय करके युद्ध करो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम शृणामि प्रयत्तात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्ते, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्ती, पुष्प आदि मैं सद्गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। खर मास का पालन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद लाभकारी है, तो इस साल खर मास के नियमों का पालन करें और जीवन में शांति और शुभता लाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक और धार्मिक विषयों पर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।